शांति दी। ओम ओम शांति शांति दी। शांति। हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से वतन, उस मीठे से वतन, जहाँ देह ना याद आए, देहधारी ना याद। बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तो तीरथ ही न्यारे हैं। दुनिया शिवालय किसको कहती है? बाबा कहते हैं जहाँ शिवलिंग बना दिया, जड़ बना दिया। बाबा कहते हैं लोग उसको शिवालय समझ के मत्था टेकते। बाबा कहते हैं बच्चे जब तक तुम आत्माओं का पिता, बाबा कहता है मैं आता हूँ शिवालय मन। बाबा कहता है ये दुनिया अभी वैशाल्य बनी हुई है, ना तो तुम बाप को जानते हो। तो बाबा कहता है फिर बाप को ही नहीं जानते। तो बाबा कहता है आलय किसको कहते हैं? रहने की जगह। आलय माना रहने का स्थान। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम मुझको याद करते हो कि पतित पावन हमको इस भव सागर से निकाल। तो बाबा समझाता है, बाबा कहता है बच्चे मेरे को पहले आके तुमको नॉलेजफुल बनाना पड़ा, ताकि बाबा कहता है तुम भव को, माया को, दुख को, बंधन को जान लो। कहते हो ना घर का भेदी लंका ढाए, बिना विभीषण के ये रावण नहीं ढाए जा सकते। तो बाबा कहते हैं बच्चे आकर के मैं तुमको भेद दे रहा हूँ कि बच्चे जिस माया नगरी में तुम बैठे हो ना, बाबा कहते हैं बच्चे देख तो सही, तू खुद माया ओढ़े बैठा है। ये देह की माया तू ओढ़े बैठा। तो बाबा कहता है मन बुद्धि संस्कार की माया तू ओढ़े बैठा। तो तुझको माया बाहर दिखती है, नोट पानी। तुझको माया बाहर दिखती है, घर परिवार बच्चे गृहस्थी। बाबा ने कहा देख, तो खुद बाबा कहते हैं बच्चे माया को ओढ़ के बैठा। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुमको भव से पार उतरना है। तो पहले तो बाबा कहता है इस कलयुग को, बाबा कहता है बच्चे ये नर्क की दुनिया है। इसमें तो हमको किसी भी तरीके का कोई भी एविडेंस, कोई भी प्रूफ चाहिए नहीं कि हमको भगवान प्रूफ करके दे कि हाँ ये दुनिया नर्क है। चाहिए किसी को? चाहिए किसी को ये प्रूफ कि भगवान हमको समझाए, दिखाए तो सही, हम माने ये दुनिया नर्क। अभी थोड़ी देर पहले ही बैठे थे, वो बेचारे बता रहे, कह रहे हम किसी को मिलने आज हॉस्पिटल गए, ऐसे ऐसे पेशेंट है वहां, आवाज नहीं निकल रही गले से। लाखों रुपया लग रहा है इलाज के नाम पर, डॉक्टर गारंटी किसी की कि सही सलामत तुमको इस नर्क से बाहर भेजेंगे, कोई गारंटी नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे हम उड़ के चले जाए। बाबा कहते हैं बच्चे ये तीरथ इतना सहज है तुम्हारा, दुनिया के तीरथ करने जाओ, हाँ, कभी टिकट कंफर्म नहीं हुई, कभी लोअर बर्थ नहीं मिली, कभी फ्लाइट कैंसिल हो गई, कभी एयरपोर्ट ही उड़ गए बम ब्लास्ट। बाबा कहते हैं मुझे तुम्हारे तो तीरथ ही न्यारे, ना हींग लगे ना फिटकरी रंग चोखा। बाबा कहते हैं देखो दुनिया में सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। क्या जानते हो? बाबा कहते हैं रूहानी यात्रा। जो बाबा कहते हैं संगम पर तुम आत्माओं का पिता तुम बच्चों को सिखा। बाबा कहते हैं ये एक ऐसी रूहानी यात्रा है। बाबा कहता है जब आप इस यात्रा पे निकलते हो ना, तो
बाबा कहता है दुनिया में तो कोई तीर्थ करता है, किसी यात्रा पे जाता है, तो बाबा कहता है फिर वापस लौट आता है। 10 दिन बाद आया, कोई महीने बाद आया, कोई 6 महीने बाद आया। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे इस यात्रा का ना यू टर्न नहीं है। जैसे तुम दुनिया में जाने वाले के लिए कहते हो ना कि जाने वाला तो लौट के नहीं आता। तो बाबा कहता है वो तो तुम मृत्यु के लिए कह देते हो कि मर ही गया तो अब बचा ही क्या, अब कहाँ से आए। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये रूहानी यात्रा तुम बच्चे ही सीखते हो। जिनको ये निश्चय है कि भगवान बैठ करके हमको कशिश कर, कहा ना बाबा ने, कशिश होती है बच्चों को। किस बात की कशिश होती है? बाबा कहता है जब मैं तुमको आकर कहता हूँ, बाबा कहता है जब मैं आपको आकर के कहता हूँ कि बच्चे आप मेरे हो, ये दुनिया वाले भी फूंक सरकते सार कह देते हैं भगवान का था, भगवान ने ले लिया। ये भी यही कह रहे होते हैं भगवान का ही था, भगवान ने दिया था, बस इतने ही दिन लेकर आया था। बाबा कहते हैं बच्चे ये रोते क्यों? क्योंकि बाबा कहते हैं ये क्लेम तो अपना कर बैठे हैं कि मेरा बाप, मेरी माँ, मेरा मेरा हस्बैंड, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे। तो बाबा कहता है आंसू पोंछने के रुमाल है इनके पास में, कि भगवान का था, भगवान ने अपने पास बुला लिया। कहाँ था भगवान? फोटो फ्रेम तो हमने करा रखी, इसको देख देख के रोते तो हम हैं। दुनिया पड़ी है, उनको तो देखकर कभी आंख में आंसू ही नहीं आता, कितने दुखी लोग पड़े। इसको देख देख के बार बार आंखें गीली हो जाती। तो बाबा समझाते हैं, बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो समझा ही रहा हूँ, पढ़ा ही रहा हूँ। बाबा कहता है आगे तुम समझदार हो, मर्जी तुम्हारी है। अब तीरथ पर भी तुमको जाना है या नहीं, ये कोई रस्सी बांध के तो नहीं ले जाता है ना। भी भगवान का दर्शन करना चाहता है तो वो श्रद्धा भाव से जाएगा, लेकिन जिसको श्रद्धा ही नहीं है वो क्यों जाएगा कोई तीर्थ। आज कहा है ना बाबा ने। अब बाबा कहता है देखो दुनिया में कितनी मतें हैं। कोई तो बाबा कहता है यहाँ ऐसे भी हैं जो कहते हैं हम तो पुनर्जन्म को ही नहीं मानते। बाबा ने कहा मर्जी तुम्हारी, तुम्हारे मानने और ना मानने से आप आप गाड़ी लेके रोड पे उतर गए। अब आप बोलो कि हम तो ट्रैफिक के रूल्स को मानते ही नहीं, हम नहीं मानते। तो तुम्हारे मानने ना मानने से क्या होने वाला? रूल्स आर रूल्स। अगर रूल्स का उल्लंघन किया तो बाबा कहते हैं बच्चे फिर सावधानी हटी, दुर्घटना घटी, तुमको मरना पड़ेगा। एक्सीडेंट्स होंगे और हो भी रहे, है ना। एक्सीडेंट सिर्फ वो नहीं है कि रोड पे दो गाड़ियां टकरा गई, आज घरों में भी यही हो रहा है। ये रसोइयां अलग अलग क्यों है? ताकि दो गाड़ियां टकराए नहीं। हर फ्लोर की पानी की मोटर अलग, बिजली का मीटर अलग, ताकि गाड़ियां टकराए नहीं। बाबा कहता है बच्चे मर्जी तुम्हारी, अगर तुम इत्तेफाक रखो मेरी बात से तो मैं आगे शुरू कर। अगर तुमको ये कंफर्मेशन अभी नहीं है कि ये कलयुग नर्क है, तो बाबा कहता है आप उठ सकते हो यहाँ से, फिर आपका यहाँ कोई काम नहीं, आप स्वर्ग में ही हो। भगवान तो स्वर्ग स्थापन करने आए। बाबा कहता है तुम मानो तो सही कि तुम पतित हो। मंदिर में जाके आदमी कह लेता है कि मैं पतित हूँ, मैं मूर्ख हूँ,
और जब यहाँ भगवान बैठकर कहता है ना कि बच्चे तुम कुछ नहीं समझते हो, शास्त्र भी बाबा कहता है बच्चे फालतू के ही हैं, तो हम हर्ट हो जाते हैं। कहते हैं ये कौन है, शास्त्रों को सिरे से खारिज कर देता है। कहता है पढ़ा हुआ सब भूल जाओ। अगर बाबा कहता है, वो कहते हैं ना कच्चा घड़ा, कच्चा घड़ा होता है उसको कैसी भी शेप दे देता है। बाबा कहता है कच्चा घड़ा बनना पड़ेगा यहाँ। ऐंठ में रहे, अहंकार में ही रह गए कि मैं तो जानता ही हूँ। कोई कहे मैं तो हिंदू ही हूँ अभी तक, कोई कहे मैं तो आर्य समाजी ही हूँ अभी तक, कोई कहे कि मैं तो अभी तक मुस्लिम हूँ। बाबा कहता है आप उठ जाओ यहाँ से, आप खुद को आत्मा समझे। ये कहाँ से निकल आ रहे हैं आर्य समाजी, कहाँ से निकल आ रहे हैं हिंदू, कहाँ से आ रहे हैं सिख, कहाँ से आ रहे हैं मुस्लिम। बाबा ऊपर से आ रहे हैं। नहीं बाबा ने, आंख खोलने आया हूँ तुम्हारी, रोज रोज ज्ञान के छींटे तुम पर मारता हूँ। बाबा कहता है फिर देह भान की दुनिया में तुम फिर सो जा। कहते खुद को हिंदू ही रहते हो। बाबा कहते हैं बच्चे धरत पर ये धर्म ना छोड़िए। धर्म, ये धर्म युद्ध है। कहते हो प्राण जाए पर धर्म ना जाए, वचन ना जाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम धर्म से क्या मतलब निकाले, है ना। बाबा कहते हैं तुम्हारे ये मंदिर गुरुद्वारे इसने तो क्या किया। कहते हैं ना, वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद, मेल कराती मधुशाला। ठेके पर बैठा होता है शराबी, कोई नहीं पूछता भैया हिंदू है कि मुसलमान। मेल कराती मधुशाला, वैर बढ़ाते मंदिर मस्जिद। ये तो वैर बढ़ाने के लिए तुमने, बाबा कहता है, ये धर्म बना है। बाबा कहते हैं बच्चे जैसे पानी का धर्म है क्या, शीतलता। पानी को कितना भी गर्म करो, करते जाओ करते जाओ, आफ्टर ऑल उसने ठंडा होना ही है। ये उसका धर्म, ये उसकी नेचर। आप उसकी नेचर को उससे दूर नहीं कर सकते, कितनी भी कोशिश करो। अग्नि, अग्नि अपने साथ तपश लिए है, ताप लिए है। ये उसका धर्म, ये उसकी नेचर। आप अग्नि से तपश को अलग नहीं कर सकते। बाबा कहते बच्चे तू आत्मा है, तेरा धर्म कौन सा है। तुम हिंदू हो, हिंदू भी सुखी होना चाहता है। अच्छा तुम मुस्लिम हो, मुस्लिम भी सुखी होना चाहता है। सिख हो, सिख भी गुरबाणी पढ़ता है, सुखी हो। ईसाई हो, हर आत्मा, बाबा कहता है बच्चे तुम, बाबा कहता है ये देह के किसी भी धर्म को अपना माने बैठे हो। क्योंकि बाबा कहता है अगर तुम खुद को आत्मा जानो, तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा का धर्म क्या है, शांति। क्योंकि बाबा कहते हैं ये मायापति की माया है। आत्मा, बाबा कहता है जब इस संसार में आकर के चोला लेती है, पाठ को खेलती है, तो वो सोचती है कि मेरे मन को शांति मिले। आत्मा का तो बाबा कहता है किसी को ज्ञान नहीं, तो तुम मन की शांतियां ढूंढते, और मन शांति कहाँ ढूंढ रहा होता है कि मुझे कुछ ऐसी प्राप्ति हो, ऐसा सुख मिले, ऐसा शरीर मिले, इतना धन मिले, ऐसी पोस्ट मिले, ऐसा स्वास्थ्य मिले, ऐसी किस्मत मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसे बच्चे मिले।
बाबा कहता है जो आत्मा अचल अडूल है, अब बाबा कहता है बच्चे वो अपनी शांति कहाँ ढूंढ रही है? मन के द्वारा। मन बाबा ने कहा ना बच्चे, मन अमन नहीं बन सकता। और बाबा कहता है आत्मा तो है ही शांत। मन बाबा कहता है शांत नहीं होते कभी। तुम लास्ट में कह रहे होते आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करो, तुम्हारी प्रार्थना ही झूठी है बाबा। तुम तो ये प्रार्थना करने बैठ गए अंत में कि भगवान जो पानी है ना, पानी इसको शीतलता देना, जो अग्नि है ना, अग्नि इसको तपश देना भगवान। तुम ऐसी आत्मा के लिए मांग रहे हो, उसको शांति देना। बाबा कहते यहाँ मिली नहीं तुमको, 84 के गेड़े लगाए तुम। यहाँ से जब निकल रहे होते हो तो कहते हो तू दे दियो, यहाँ तो नहीं मिली। 2-2 शादियां करी, 8-8 बच्चे पैदा करे, इतनी प्रॉपर्टी बना ली, इतनी नौकरी, इतना धन, इतना पैसा, इतना, यहाँ नहीं मिली। क्यों? यहाँ तो मिल मिल के भी सब छूट गया ना। तो यहाँ बाबा कहता है बच्चे ये खेल है, खेल, इसको लीला कहता। तुम भक्ति करके शांति लेने के लिए बैठे हो कि हम भक्ति कर रहे हैं, मन को शांति मिल जाए। माया बड़ी ठगनी। तुम भक्ति नहीं कर पाते हो तब भी तुम अंदर अंदर रो रहे हो। जब समय था, साथ था, तो मैं भी रोज मंदिर जाती थी। अब तो मेरा साथ छूट गया है, अकेले तो मन तो करता आज भी की कर, लेकिन साथ ही। नमस्कार करते हैं हम तो ड्रामा को भी। कई बार हम पिछले दिन याद करते हैं। कहाँ कहाँ ये चरण नहीं गए होंगे, कहाँ कहाँ। बाबा कहता है अब तुम्हारा आराम बस। भक्ति के बाबा कहता है धक्के, भक्ति की डांस। अब बाबा कहता है ज्ञान में इस डांस की जरूरत नहीं। भक्ति छूट गई, बाबा कहता है बच्चे हमने छोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया, कोई प्रतिज्ञा नहीं करी, कोई जतन नहीं किया, कोई प्रयत्न नहीं किया, कोई कामना भी नहीं करी, कोई इच्छा भी नहीं आई कि भगवान मेरी भी भक्ति छुड़ा दे। इम्यूनिटी बढ़ती गई, वीकनेस अपने आप गई। बाबू कहते हैं ये मुरली ये आत्मा की इम्यूनिटी पावर बढ़ाएगी, समझ बढ़ाएगी। तो बाबा कहता है फिर वो भक्ति की जो बैसाखी है ना तुम्हारी, बाबा कहता है उसकी जरूरत नहीं पड़ती। जिस आदमी के पास अपनी खुद की टांगे मजबूत हो, उसके लिए बैसाखियां बेकार है, क्या करनी। और काम बढ़ाने वाली बात है। तो बाबा कहता है तुमको तो उड़ के जाना ना भाई। भक्ति में बाबा कहता है बच्चे भक्ति में कोई सदगति करने वाला है ही नहीं, लेकिन ये दुनिया तो जानती नहीं, दुखी है बेचारे। बाबा कहता है ये दुनिया नर्क बन गई बच्चे, बेहद का हॉस्पिटल है ये दुनिया। हर आदमी, बाबा कहता है देखो कुछ पाने की, कुछ बनने की, सुखी होने की, बाबा कहता है शांत होने की होड़ में लगा पड़ा। किसी को मोक्ष चाहिए, किसी को आवागमन से छूटना, किसी को बच्चे सेटल करने, किसी को बीमारी से छूटना है, किसी को कर्जे से मुक्ति चाहिए, कोई नशे से छूटना चाह रहा है, कोई धन प्राप्त करना चाह रहा है, कोई सोच रहा है कि धन को कैसे कहाँ मैनेज करूं। बाबा कहते हैं बच्चे संगम, बाबा कहता है बच्चे ये तुम्हारे लिए बाप की सौगात। सोचो दुनिया में लोग एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, क्यों देते हैं? क्योंकि एक संबंध, बिना संबंध के
कोई किसी को गिफ्ट नहीं देता, उपहार नहीं देता। तो बाबा समझा रहा, बाबा कहते हैं बच्चे तुम्हारे तीर्थ में आ इस संगम। बाबा कहते हैं तुम जब ये रूहानी यात्रा पे निकलते हो ना, तो बाबा कहता है फिर इस मृत्यु लोक में, इस नरक में, बाबा कहता है तुझ आत्मा का फिर कोई जन्म अब है नहीं, खत्म है। बाबा कहता है ये कलयुग चला गया। बाबा कहता है आपके तुम छूट गए। बाबा ने कहा बहुत सागर से। हाँ, लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे ये अखंड ज्योत तुमको जला के रखनी, जो ज्ञान की बाबा कहता है ये अखंड ज्योत जला, अविनाशी आत्मा, इसीलिए बोला। बाबा कहता है इसको बार बार माया, बाबा कहता है जो माया है ना, वो भी बाबा कहता है बच्ची बड़ी निपुण है अपने कार्य में। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुमको एक राज की बात बताऊं, तुमको माया तुम्हारी दुश्मन लग रही होती है ना। कहते हैं ना लोग मन के लिए, पता है क्या कहते हैं? कहते हैं मन तो बड़ा चंचल है, घोड़े जैसा है, भागता जाता है, भागता जाता है। वो कहते हैं मन को रोक दो, मन को शांत कर दो, मन को सुखी कर दो, तो कहते हैं हमें सब कुछ। बाबा कहते हैं बच्चे मन अमन होता नहीं, होता नहीं, उसका स्वभाव नहीं, उसका स्वभाव। बाबा कहते हैं संगम पर यहाँ आत्मा का आत्मा से मोह है। ये बहुत प्यारी लाइन आज बाबा ने, आत्मा का आत्मा से, माना मैं आत्मा, मुझ आत्मा का मोह अभी कहाँ पड़ा, परम आत्मा से। बाबा कहते हैं तुम्हारा बाप मोह जीत है। बाबा कहता है तू आत्मा भी बाप समान है, मोह जीत। तो बाबा कहता है तुमको बनना है मोह जीत। जो चीज तुम्हारी है नहीं, तुम उसको पकड़ के बैठे, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि मन कैसे अमन नहीं बन सकता, है ना। सोचो आदमी ठीक ठाक बैठा है, लेकिन वो दुनिया की हालत देखकर, लोगों के रिश्ते देखकर, लोगों के घर के कलेशों को देखकर, बीमारों को देखकर, बीमारियों के बारे में सुनकर, है ना। अब वो मन क्या करता है, मन कहता है कि कहीं ये बीमारी मुझे तो ऐसी नहीं हो जाएगी। आज जब हम सुबह उठे ना, सपना ही चल रहा था, सपना खुल गया, उठकर बैठे, बाबा रियलाइज कराता जा रहा। बाबा कहता है देख क्या फीलिंग आ रही थी सपने में तुझको, अचानक से तेरी नींद खुली, क्या देख लिया तूने सपने। तो सपने में जो इमेजेस देखी, जो बातचीत सुनी दूसरों की, उनकी एक्टिविटी देखी, व्यवहार देखा, उससे मन हर्ट हो रहा है। सपने में सोचो, सपने वो जिनसे हर्ट हो रहा है बेचारे, वो पता नहीं दुनिया में है। मन को जो दुनिया में नहीं भी है ना, सपने में वो भी दिखाई दे गए कि अरे ये तो मेरे सामने ही है, और इनको ऐसे देख करके अब मैं हर्ट हो। बाबा कहते हैं बच्चे ये मन तो कल्पनाओं को भी बाबा कहता है रियल मानते हैं। इसकी क्या दवा दारू की जाए, जो बीमारी है ही नहीं, वो बीमारी को भी बाबा कहता है ये रियल मानते हैं। तो बाबा रियलाइज कराता है, बाबा कहता है देख सपना टूटा, जागरण से तुझे क्या मिला, तुझको ये मिला मैं कौन, मेरा तीर्थ न्यारा, मेरा घर न्यारा, मेरा परिवार न्यारा, कोई है यहाँ पर। हर आत्मा ये माया ओढ़े बैठी है,
अपने मन के, अपने बुद्धि के, अपने संस्कारों के द्वारा इन कर्मेंद्रियों को यूज करके बना बनाया पाठ खेल रही है। अब बाबा कहता है बता, कठपुतली नाच ले, कठपुतली रो ले। तो बाबा कहता है कठपुतलियों को देख करके लोग क्या करते हैं? एंटरटेनमेंट। तुम तुम बाबा कहता है कठपुतलियों को देख के रो आते हो, कठपुतलियों को शिक्षाएं देने बैठ जाते हो, समझाने बैठ जाते हो कठपुतलियों को कि ऐसे नहीं करना चाहिए था, ये तो तूने बहुत गलत करा, कुछ हमसे सीख। कठपुतली कठपुतली को ज्ञान दे रहे। बाबा कहते हैं मैं देख रहा हूँ ड्रामा सा, तुम्हारे में भी ये बना बनाया पार्ट देख रहा हूँ कि देख ये कठपुतली जाकर दूसरी कठपुतली को ज्ञान दे रही। आज जब हम बाहर आए ना, एक बहुत प्यारी चीज सामने आई। मुरली के बाद में एक बहन साथ साथ चलने लगे, तो उन्होंने एक बात शुरू की। बात कहाँ से शुरू की वो बताने लगे। कहते हैं अभी तक, ये ज्ञान रेगुलर सुनते हैं ना, तो कहने लगे अभी तक हमारी स्थिति ये है, यहाँ से शुरू किया। बाबा कहते हैं बच्चे आप खुद को आत्मा समझे। देखो आजकल हमें कहीं जाना होता है ना, तो टेक्नोलॉजी हम लोगों के पास में है ना, हमको गूगल मैप सब कुछ बताता। कहीं जाना हो तो सबसे पहले वो लोकेशन खोलता है कि पहले तो तू जहाँ है वो बता, फिर जहाँ जाना है वो बता। पहले क्या मांगता है? मेरी सेल्फ लोकेशन। तो वो जो कह रहे हैं ना हम कि अभी तक मेरी स्थिति, स्थिति माना मेरी लोकेशन, कि मेरी ये लोकेशन है, अभी मेरी ये स्थिति है अभी। बाबा कहते हैं बच्चे समझो, एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पर किसको जाना है? वो फोन मेरी लोकेशन पूछ रहा। स्थिति, बाबा ने कहा स्थिति अलग चीज है, लोकेशन अलग चीज है। लेकिन बाबा ने कहा तू अलग चीज है, तू अपनी स्थिति से खुद को जज कर रहा। स्थितियां तो बदल जाएंगी। जैसे जैसे आप बैठोगे, राइड करोगे, कैब में बैठ गए, ट्रैवलिंग शुरू कर दी, आपकी स्थिति चेंज होती जा रही। जिस पॉइंट से बैठे थे वो पॉइंट लीव होता जा रहा, आप आगे बढ़ते जा रहे हो, बढ़ते जा रहे हो। स्थिति मूवमेंट बाय मूवमेंट चेंज होती जा रही है, पैसेंजर चेंज नहीं हो रहा, लोकेशन बदल रही है। मन मन बदल रहा है बार बार, उसको बदलना ही है। वो बदलेगा नहीं तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पहुंचोगे कैसे? सोचो तो सही, आप कैब में बैठ गए, आपको दिखा रहा है मोबाइल की लाइव आपकी लोकेशन, अब कहाँ है, अभी कहाँ पहुंच गए, अभी और कितना डिस्टेंस रह गया, कितने किलोमीटर और रह गया, कितने मिनट्स का डिस्टेंस और रह गया, दिखाता जा रहा है। सोचो, मैं बैठ गई, आधा घंटा हो गया, लेकिन अभी भी वो मेरी लोकेशन वही बता रहा है। हजम हो जाएगी बात? कहेंगे अरे आधा रास्ता पार हो गया, ये मेरी लोकेशन वही दिखा रहा है जहां से मैं बैठा था। फिर क्या करोगे? रीसेंटर, कि फिर से मेरी लाइव लोकेशन ले, अभी मैं कहां पर हूं। बाबा कहते हैं माया देखी तुमने? माया, लोकेशंस बदलेंगी, स्थितियां बदलेंगी, परिस्थितियां बदलेंगी। तू तू तो बाबा कहता है बच्चे आत्मा अचल अडोल। मैं बैठी हूँ एक कैब के अंदर, मैंने थोड़ी बदलना। इसको बाबा कह रहा है एक रस, अचल, अडोल।
बाबा कहते हैं बच्चे कैसा भी रास्ता हो, हम हाईवे पे चढ़ जाएं, हम किसी बाजार को क्रॉस कर रहे हो, बाबा कहते हैं तू थोड़ी बदल जाता, परिस्थितियां साइड सीन बदल जाते। बाबा कहते हैं देखो अभी तक तुमने खुद को आत्मा नहीं समझा ना, तुम जज कर रहे हो कि मेरी स्थिति अभी ऐसी है, अभी तो मैं इन्वॉल्व हो जाता हूँ। आज कहा है ना बाबा ने, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल करो, समस्याओं का बर्थ कंट्रोल, क्या मतलब है इसका? बाबा कहते हैं बच्चे तुम परमात्म स्नेही हो, इस है ना, तुमने भगवान को जाना, उसके स्नेह को पाया। बाबा कहता है जो स्नेही होता है वो हर समय साथ रहता है ना, फोन हर समय साथ रहता है ना हमारे, क्या कहते हैं, हर समय फोन साथ, कहते हैं पता नहीं कभी किसका आ जाए, फोन बड़ा जरूरी है आज के समय। तो बाबा कहते हैं जैसे स्नेही को हर समय साथ रखते हो, भूलते नहीं। बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया से जाओगे तुम्हारे फोन छूट जाने, अभी भी फोन कहीं छूट जाता है, फोन मुझको आवाज नहीं लगा रहा होता कि मैडम मुझे ले ले, मेरे को भूल के कहाँ चल पड़ी। बाबा कहते हैं बच्चे तुम रूहानी यात्रा करो, तुम्हारे तीर्थ न्यारे। बाबा कहते हैं बच्चे लोकेशन चेंज होंगी, अभी दिखाई देगा आपको, अपने भीतर का परिवर्तन दिखेगा। यात्रा कर रहे हो ना, बाबा कहता है इस यात्रा का कोई यू टर्न नहीं है, वापसी नहीं है यहाँ से। बाबा कहते हैं जब आप ये यात्रा शुरू करते हो, तो बाबा ने कहा ये देह भी तुमको दूर दिखेगी, फिर मेरी खुद की देह मुझको दूर दिखेगी, कि मेरे को इससे भी दूर जाना। वो मन की कहानियां, मन की स्मृतियां, मन की बातें, मन के टाइम बॉम्ब, आज बाबा ने टाइम बॉम्ब बोला, टाइम बॉम्ब। बाबा कहते हैं बच्चे आप सब सीखे, कितना सहज है। बाबा ने कहा बच्चे मुक्ति टका पैसा नहीं लेता तुमसे, कोई बाबा कहता है मैं तुमको कष्ट ही नहीं देता, नहीं तो दुनिया देखो हरिद्वार लद लद के गाड़ियां जा रही है, कितना जाम, कितना एक्सपेंसिव डीजल पेट्रोल फूक फूक कर गाड़ी में, कभी भूख लग रही है, कभी परेशानियां है। तीर्थ करने आसान थोड़ी, लोग कहते हैं हमने तो जो करना था कर लिया, बुढ़ापे में तो हम नहीं निकल सकते भाई। बाबा कहता है ये तीर्थ देखो, बाबा कहता है इसको तो मरण शैया पे पड़ा आदमी भी उड़ के कर ले, कितना सहज है, कितना सहज। लेकिन बाबा कहता है तुमको ये सहज नहीं लगता, क्यों? क्योंकि बाबा कहता है तुमको 63 जन्म से धक्के खाने की आदत पड़ी है, धक्के। तुम तीर्थ क्या करते हो, बाबा कहता है कि कितना मनों के अंदर बोझ है तुम्हारे, तुम कहाँ गंगा जी में राख प्रवाह करते हो, राख माना जो बीत गई, अब सब सौंप दिया, मेरा कुछ है। बाबा कहते हैं बच्चे तुम क्या करते हो, किसका विसर्जन करके आते हो, विसर्जित कुछ होता नहीं है तुमसे, ये तो तुम्हारी भूल चूक है। तुम सोचते हो हमने पिंडदान कर दिए, हम कराए फलाने की गति सदगति। बाबा कहते हैं तुमको कहानियां भूलती ही नहीं, तुमने कुछ विसर्जन किया। बाबा कहता है ये नदियों में, बाबा कहता है राख डालने से कुछ विसर्जन नहीं होता। बाबा कहते हैं बच्चे ज्ञानी, ज्ञानी तो योगी आत्मा भगवान को प्यारी। तो बाबा कहते हैं बच्चे देख तो सही, कहते तो हो तुम 5 तत्वों से शरीर बना है, 5 तत्वों में विलीन हो गया। बाबा कहते हैं इतने ज्ञानी तो तुम सारे ही हो। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे
आत्मा का, आत्मा से तो बाबा कहता है कोई मोह नहीं है। इसीलिए लोग कहते हैं ना कि पितर मित्र नहीं होते। सुनते हो? हम छोटे थे, हमारी जो मदर थी वो हर श्राद्ध पर ये सुनाती रहती थी, थाली भी बनाती रहती थी, जाओ ये थाली दे आओ, और फिर ये भी कहती थी कि पितर मित्र नहीं। जब मित्र ही नहीं होते तो फिर थाली काहे को खिलानी। कहने का भाव क्या है? पितर नहीं है मित्र, मित्र नहीं है लेकिन दुश्मन भी नहीं। वो आत्मा इस कहानी को भूल चुकी। कोई दुनिया से चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी का पति गया, किसी की माँ चली गई, किसी का भाई चला गया। बाबा कहते बच्चे जन्म किसका है? जन्म किसका है? बाबा ने कहा वो मन की कहानी जन्म लेती है कि मैं लड़का, मैं लड़की, मेरा नाम ये, मेरा घर ये, मेरा परिवार ये। और बाबा कहता है फिर इस इस खेल को खेलते खेलते, इस पाठ को खेलते खेलते बाबा कहता है फिर ये मन की कहानी खत्म होती है, उसको तुम मृत्यु कह दे। कहते वो बेचारा चला गया, इतनी उम्र थी, ऐसी बीमारी थी, हाँ तो इतना दुखी था, तो इतनी उम्र लेके तो चला गया। बाबा कहते ये कहानी की स्क्रिप्ट है, ये स्क्रिप्ट है बाबा के। तुम स्क्रिप्ट में रो रहे हो। कोई माँ बनकर रो रही है, कोई पत्नी बनकर रो रही है। ये जो ज्ञान सुन रहे हैं ना, ये तो भगवान ही जाने कि कौन से मोती दान करे थे। नहीं तो अगर इतिहास उठाकर देखो, शमशान भूमियों में कभी चक्कर लगते हैं ना, वहां दिखाया हुआ है कि वहां पर सत्यवान और सती, हम सुनते थे, हमारी माँ ही सुनाती थी ये सारी कहानी। सत्यवान के प्राण ले आई यमराज से वापस। अरे वाह, मिरेकल कर दिया इस। बाबा कहते हैं बच्चे तुमने ड्रामा को ड्रामा ही नहीं जाना। कितना दुख उठाया, कितना दुख उठाया कि मेरा पति बीमार, लाचार, अपाहिज, रोगी। बहुत दुख है, उस बीमारी का भी दुख है और उसके खो जाने का भी दुख है। और बाबा कहते हैं बच्चे मायापति है जो आकर के तुमको नॉलेजफुल बनाता है। नॉलेजफुल बनाना था, तुमको समझ मिलती है कि इस समय जो मेरे अंदर चल रहा है, जो मन में विचार आते हैं, जो बातें आती हैं, जो सोच चलती है, वो माया से निकल कर आ रही है कि राम से निकल कर आ रही है। नॉलेजफुल आता है। तो बाबा कहता है मन के बहकावे में नहीं लगते। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो प्राण कहता हूँ आत्मा को। कहते हो ना उसने उसके प्राण वापस ले आई। प्राण तो बाबा कहते हैं, मैं आत्मा को कहता हूँ। और आत्मा आत्मा बाबा कहते हैं बच्चे आत्मा ने कहा जाना। एक मुरली में बाबा ने कहा ना, आत्माएं फिक्स्ड, आत्माओं की गिनती कभी घटती बढ़ती नहीं। हम कहते हैं ना जनसंख्या बढ़ रही है, भीड़ बढ़ रही है, ऐसा नहीं है कि आत्माएं और नई नई बनती जा रही है। नहीं, अविनाशी जो है बस वही है। वही बाबा कहता है देखो कितने 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 पार्ट बदल कर आते हैं। आज कहा है ना बाबा ने, और धर्म वृद्धि को कैसे पाते हैं। हाँ? बाबा कहता है सोचो कोई सन्यासी है, हाँ? तो बाबा कहता है फिर अंत समय में, हाँ? बाबा कहता है फिर जो जीवन भर वो करता गया, बाबा कहता है अंत मत ही सो। तो बाबा कहता है फिर सन्यासियों की वृद्धि कैसे होगी, क्योंकि बाबा कहता है उसने इस जन्म में भी सन्यास लिया, तो बाबा कहता है फिर रिपीटिशन हो जाएगी। उसको आसक्ति है सन्यासी जीवन से, उसका अट्रैक्शन है सन्यास। बाबा कहता है वो आत्मा फिर से सन्यासी बनने वाली। अब बाबा कहता है सोचो
किसी को शास्त्र पढ़ने की बड़ी रुचि हो। बाबा कहता है वो सारे शास्त्र पढ़ने का अभिलाषी हो कि मैं ये भी जान लूं, वो भी पढ़ लूं। तो बाबा कहता है फिर जब ये आत्मा दोबारा से जन्म लेती है तो बाबा कहता है छोटी सी उम्र में उसको सारे शास्त्र कंठस्थ हो जाते हैं। कहीं जाना है इन्होंने, इन्होंने बार बार आना है। जाते समय तो तुम रो रहे हो कि चला गया चला गया। अब बाबा कहता है बच्चे ये आएगा एक्टर, तो बाबा कहता है भेष बदला होगा तुम उसको जानोगे, और तब तक तुम्हारे अपने खुद के भेष बदल जाएंगे। तुम बाबा कहता है ये कहानियों को पकड़े पकड़े रोते रहो कि हाय चला गया चला गया। आत्मा समझो तो बाबा कहता है ये जग तो खेल है, लीला है। आंसू सच्चे हैं तुम्हारे, आंसू सच्चे हैं। बच्चे खेलते हैं ना गुड्डे पटोलों से, है ना, तो उसकी गुड़िया को जब देखते हैं गुड़िया नीचे गिर गई तो बच्चा भी साथ साथ रोता है। लाजमी बात है, वो सोचता है मेरी गुड़िया इसमें जान पड़ी है। वो रात को छोटी सी बच्ची वो अपनी डॉल को गुड़िया को अपने बिस्तर में लेके सोती है। वो माँ उस डॉल को जोर से पटकती, कहती नहीं उसको चोट लग जाएगी। वो छोटा सा बच्चा वो डॉल को पकड़ के उसको बैंडेज लगा रहा होता है। कहता इसकी चोट लग गई, इसको खून निकल आया। उसके लिए वो गुड़िया असली की है। लेकिन जो बड़ा होगा वो हंसेगा, देख कहेगा देख इसकी तो जान बसी है इस गुड़िया। खाते समय भी इसको साथ बिठाएगी, पढ़ते समय इसको साथ बिठाएगी, सोने जाएगी तब इसको साथ ले जाएगी। हंसते हैं। अच्छा हमारी ये हंसी तब गायब हो जाती है जब हम पंडालों में बड़ी बड़ी बूढ़ी बूढ़ी समझदार पढ़ी लिखी माताओं के हाथ में वो ठाकुर जी देखते हैं ना टोकरी के अंदर, तब हमको हंसी नहीं आ रही हो कि माता जी भी यही कर रही है वो जो 5 साल की बच्ची अपनी गुड़िया के साथ कर रही थी। वो भी जब खाती है तो पहले इसको खिला रही होती है, ना उसकी गुड़िया कुछ खा रही है ना ये ठाकुर जी कुछ खा रहा है। वो गुड़िया को नहला रही है, ये ठाकुर जी को नहला रही है। वो गुड़िया से बातें कर रही है, तू सो जा, मैं तेरी मम्मी हूँ, मैं तेरे को पिटाई करूंगी अगर मेरी बात नहीं सुनी तो। वहां वो ठाकुर जी से लगा हुआ, ठाकुर जी मैं मूर्ख, मैं फलगामी, मुझ पे कृपा करो। वो गुड़िया को साथ सुला रही है, वो ठाकुर जी को साथ सुला। बाबा कहते हैं बच्चे माया बड़ी मोहिनी है। तुम सब बाबा कहता है बच्चे मूर्छित पड़े हो, तुमको ये कलयुग ये नर्क नहीं लग रहा बाबा। कह तो देते हो जिंदगी कट रही है, कह जाते हो अंदर अंदर ही कट रही है, काट रहे हैं समय। बाबा कहते हैं बच्चे नर्क की इस रावण की बेहद की जेलों में कैद हूँ, इसलिए कह रहे हो कि कट रही है काट रहे हैं, सजा सजा सजा। ये तो बहुत कट गई, थोड़ी सी और बच गई सजा। अरे ये जिंदगी जिसको तुम कह रहे हो 84 लाख जन्मों के बाद योनियों के बाद हमको मनुष्य का चोला मिला है। बाबा कहता है लानत है इस चोले पर। 84 लाख योनियां, कभी तुम कीड़े बने, कभी तुम खरगोश बने, कभी छिपकले, कभी गधे, कभी घोड़े, कभी कुत्ते, कभी बिल्ली। और बाबा कहता है उसके बाद सोचो 84 लाख जन्मों के बाद अब बाबा कहता है तू 2 टांगों पे चलने वाला बन गया। बाबा कहता है "अच्छा, ये जिंदगी इसके बारे में तुम कहते हो कट रही है, मैं बहुत दुखी हूँ, मेरा मन बड़ा उदास है। सो जाओ बाबा ने कहा। कुंभकर्ण सोए पड़े, क्या करूं। कुंभकर्ण उठते भी नहीं, खा रहे हैं सो रहे, खा रहे सो रहे।
यही जोर है बस, इसी को समझ रहे हैं सुखी जीवन। बढ़िया बढ़िया खाना और सो जा। खाने को ना मिले तब दुखी हो, अच्छी नींद ना आए, चिंताएं खाए तब दुखी हो। बाबा कहता है शुक्र है तुमको चिंताएं लगी है। कलयुग की निशानी है, सिम्टम्स, बीमारी के सिम्टम्स। ये बाबा कहते हैं बच्चे तुम जागने की हिम्मत नहीं दिखाते, तुम घंटियां बजाते हो जोर जोर से मंदिरों, ढोल के बजाते हो जोर जोर से, जागोगे नहीं। जागने में बाबा कहता है कल्याण, जागने में परम शांति है, जागने में परम सुख। वही बाबा कहता है मैं तुम्हें देने आया हूँ। आगे बाबा कहता है मर्जी तुम्हारी, मेहनत तो तुमको करनी पड़ेगी ना। माँ भी बच्चे के मुंह में रोटी डाल देती है, चबानी तो उसी को पड़ती है। क्या कहूँगी, भगवान आकर माता पिता का फर्ज निभा रहा है, भाई बंधु सखा का फर्ज निभा रहा है। बाबा कहते हैं बच्चे खाली कर दो मुझे, कह रहे थे ना तुम छप्पड़ फाड़ के देता, बाबा कहता है लूट लो जितना लूट सको। बाबा कहता है मैं करूं क्या, तुम सोचते हो कहीं नोटों के बंडल पड़े हो तो जाऊं लूट आऊं। अब कई तो कहते ज्ञान ना हमें तो समझ ही नहीं आता, क्या लूटे इसको, हम तो बोर ही हो जाते हैं इसको। आज कहा ना बाबा ने, समझाने वाली बड़ी रसीली चाहिए, रस की आदत है सब, रस से मजा नहीं आता, बार बार वो एक ही बात है, आत्मा समझो और घर जा, घर जा। बाबा कहते हैं बच्चे संगम पर तुमको, बाबा कहता है तुम्हारा असली ठिकाना दे रहा हूँ, तुमको घर की याद नहीं आती। अभी गीत सुन रहे थे ना, हम उड़ के चले जाएं उस प्यारे से मीठे से वतन। क्या है वो उस मीठे से वतन में, जहाँ दुनिया हमें लास्ट में कहेगी वो भगवान के घर चला गया। क्या है वहां पर, क्या है वहां, कभी उस साइलेंस का अनुभव हमने किया, किया। बाबा जिसको कहते हैं ना आत्म अभिमानी बनो, कि बाबा कहते हैं बच्चे वो तुझ आत्मा का ऐसा घर है, जहाँ बाबा कहते हैं बच्चे पतित जा नहीं सकते, है ना। इसलिए राम ने पहले सीता की अग्नि परीक्षा ले डाली। बाबा कहते हैं बच्चे मैं पहले तुमको ज्ञान चिता पर बिठा रहा हूँ, अग्नि परीक्षा है ना। बाबा कहते हैं पहली बात तू मेरी सीता है, तू बाबा कहता है इस समय रावण की कैद में। बाबा कहते हैं बच्चे घर जाना है, मुक्ति मांग रहे हो, सुख भी मांग रहे हो, कोई शांति भी मांग, सबकी बीमारियां अपनी अपनी है और सबकी दवाइयां अपनी अपनी। कहता है ना बाबा, कितनी आत्माएं हैं वो सुख नहीं मांगती, कहती बस भगवान हमको मुक्ति दे, हमें सुख नहीं चाहिए, सुख की कामना नहीं, सुख तो यहाँ का कागविष्ठा के साथ। बाबा कहता है उनकी बीमारी ऐसी है, तो बाबा कहता है मैं क्या करूं, जिनको मुक्ति चाहिए वो मुक्ति ले, उनको सुख नहीं चाहिए। बाबा कहता है कुछ ऐसी जो बस ये कहती है आपको दुख से छुड़ा, तो बाबा कहते हैं बच्चे दुख से छूट जाओ, दुख से छूटो। बाबा ने कहा ये जो मुरली है ना मुरली, बाबा कहते हैं बच्चे ये भगवान के मुख से निकले हुए 7 सुर है, 7 सुर। हमारी बाबा कहता है 84 जन्मों की जो जीवन लीला है, बाबा कहता है वो मैं इस मुरली से सुना,
सा रे ग म प ध नि सा, चढ़ती कला, फिर उतरती कला, नी धा प म ग रे सा। बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे नॉलेजफुल बन जाओ। बाबा कहता है नॉलेज से क्या मिलता है, ज्ञान से क्या मिला? बाबा कहता है ज्ञान से आपको मिली पवित्रता। पवित्रता अर्थात, पवित्रता अर्थात कहते हैं ना, सीता जो थी पवित्र, कभी उसने राम के सिवा किसी की तरफ देखा ही नहीं। ये राम मुझसे भी यही कह रहा है कि भाई मेरी अगर सीता सच्ची सच्ची है तो देख ले, है तो सोने की लंका। ये जहां हम बैठे हैं, बाबा कहते हैं बच्चे ये सोने की लंका। तेरे, बाबा कहता है बच्चे, एक राम के सिवा सीता को कुछ नहीं चाहिए। ये तो महल छोड़ आई थी राम के पीछे, कि अगर मेरा राम वन वन भटकेगा तो मैं उसके पीछे पीछे जाऊं। इसको महलों के ऐशो आराम नहीं चाहिए, इसको राम चाहिए। आत्मा, आत्मा से हो। बाबा कहता है तुम चेक करो एक बारी, तुम भी चेक कर लेना। बाबा ने, तुम राम की सच्ची अगर सीता हो तो बाबा कहता है फिर ये सोने के मृग, ये बाबा कहता है बच्चे तेरे मुंह में पानी तो नहीं आता इनको देख के, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे पोते हैं, ये मेरा घर है, ये मेरा पति है, ये मेरी बाबा ने कहा ये सोने के मृग है। अगर इनके पीछे, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि भागती है, तो बाबा कहता है फिर राम तो गया, तुम ज्ञान चिता पे चढ़े ही नहीं। तुम कह रहे हो हमारे पास समय ही नहीं होता मुरली सुनने के लिए। बाबा ने कहा डूब मरो, डूब ही जा रहे, डूबा ही जा रहा है। बाबा कहता है तुम्हारा जो भंवर है ना, बाबा कहता है डूब रहे हो। समय बीतता जा रहा है, उम्र बीतती जा रही। जैसे जैसे इंसान की उम्र बीतती है ना, शरीर बूढ़े होते हैं, मन की वासनाएं बूढ़ी नहीं होती हैं। याद रखना इसको। दुनिया की गपशप सुननी हो, अभी तैयार है। बूढ़े बूढ़े लोग बैठ जाते हैं पार्कों में बीड़ियां फूकने और एक दूसरे की करने। मोहल्लों में देखे जाओ, देखो औरतों। ये बाबा कहता है पीछे कोई तुम्हारे पिछले पुण्य उदय होते हैं तब तुम, बाबा कहता है इस मुरली को सुनते हो। नहीं तो बाबा कहता है ये फोटो में भी कोई तो कोई में भी कोई है, सारी सीताएं थोड़ी हैं। बाबा कहता है कितनी कुब्जाएं हैं, कितनी पूतनाएं हैं। बाबा कहता है जो राम की सच्ची सीता होगी वो, बाबा कहता है फिर इस देह की दुनिया में नहीं फंसेगी। ये माया है बाबा। तुम दूसरों के दुख में दुखी होते हो ना, कि बेचारा मेरा था, मेरे का दुख है, मेरे का दुख है संसार। परायों से हमको कोई दुख नहीं मिलता, क्योंकि परायों से हमको कोई सुख भी नहीं मिल रहा। बाबा कहते हैं बच्चे ये मुंह का बंधन, इसको देखो बाबा, ये इल्यूजन है, ये भ्रम है तुम्हारा कि मेरा है, मेरा पति है, मेरा घर है, मेरा शरीर है, मेरे बच्चे हैं। बाबू कहता है देखो ये लोकेशन है तुम्हारी। वो जो कैब आती है ना, वो मुझको मेरी लोकेशन से फाइंड आउट कर रही होती है, ये कहाँ मिलेगा। मेरी लोकेशन, लोग मेरी लोकेशन को देखते हैं, मेरे बोल क्या है, मेरी सोच क्या है, मेरी समझ क्या है, मेरा कर्म क्या है, ये लोकेशन है मेरी, ये पल पल बदल रही है। लेकिन बाबा ने कहा बच्चे तू कौन? आप शीशे के आगे खड़े हो जाओ, शीशे हम सबके पास घरों में है ही है। शीशे के पास खड़े हो जाओ, मजे की बात है। खुद को देखने के लिए मेरे पास और कोई साधन है नहीं।
मुझे एक शीशे का आधार सहारा लेना पड़ा। मैं शीशे के आगे खड़ी, लेकिन इतनी समझ, माया बाबा कहता है तुमको इतना अंधा बना देती है। बाबा कहता है जो शीशे में खड़ा है ये परछाई है, असली तो तू है, असली तो तू सामने से हटेगा, शीशा कुछ और दिखाने लग जाए, किसी और परछाई को पकड़ ले। शीशे में दीवार दिख रही होगी, शीशे में दीवार पे खड़ी कोई तस्वीर दिख रही होगी, शीशा कुछ ना कुछ पकड़ेगा। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तुम खुद को देखने वाला जो दिखाई दे रही है परछाई, बाबा ने कहा ये नहीं है तू। जो देख रहा है शीशे के अंदर, उस शरीर को देखता है, उस चेहरे को देखता है। बाबा ने कहा बच्चे वो देखने वाला तू, और जो दिखाई दे रहा है, बाबा कहता है ये तेरी लोकेशन। तुम लोकेशन को ही देख के खुश हो जाते हो कि अरे मैं तो कितना सुंदर हूँ, मेरे नैन नक्श कितने सुंदर हैं, मैं कितना गोरा चिट्टा हूँ। कहते हैं ना कई लड़कियां शीशा ही नहीं छोड़ती सारा, उनकी पहली आशिकी शीशे से ही है। बाबू कहते हैं बच्चे तोरा मन दर्पण है, मन दर्पण है, लेकिन बाबा कहता है इस दर्पण को देखने वाला तू। दर्पण तुझे बहुत कुछ दिखाएगा, दर्पण है, दर्पण में बहुत कुछ दिखेगा, दर्पण किसी चीज को पकड़ेगा नहीं। मन हमारा, मन की भी बाबा कहता है अगर आप बात करो तो मन में एक बहुत प्यारी चीज है ना। मन भी, मन भी जैसे बातें आ रही हैं और जा रही, विचार आ रहे हैं और जा रहे, फीलिंग आ रही है और जा रही है। अभी कोई बात याद आ रही है फिर भूल रही है। बाबा कहते हैं मन को देखो, ये पकड़ता नहीं किसी चीज को, चलता जाता है, चलता जाता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मन अमन नहीं हो सकता, शांत नहीं हो सकता। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे तू नॉलेजफुल आत्मा, हाँ, बाबा कहता है मन को, बुद्धि को, संस्कार को, बाबा ने कहा आप ऑब्जर्व करने वाली आत्मा, बाबा ने कहा आप तो पवित्र हो। सीता ने सोने का मृग देखा, सोने का मृग देखा, माना क्या है, हमारे जो मन की वासनाएं हैं वो हिरण के जैसी है, भगाती है। एक वासना पूरी नहीं होती, 10 और खड़ी हुई। सोने के मृग भागते भागते आदमी बूढ़ा हो गया, मुंह में दांत नहीं रहे, लेकिन मृग भगा रहे हैं। मृग कह रहे हैं कि काश मैं वो खा सकता, काश मैं भी घोड़े जवाब नहीं देते तो मैं भी वहां जा चला जाता। मन तो हमारा भी बहुत करता है, लेकिन क्या करें, अब तो यात्रा होती नहीं, बैठा नहीं जाता बस गाड़ियों में। मन तो बेचारे का अभी भी राजी है, लेकिन क्या करें, ये सोने के मृग हाथ में आ ही नहीं रहे। तो बाबा समझा, बाबा कहते हैं बच्चे राम मायापति है, बिना राम की प्रेजेंस के तुम, बाबा कहता है इन बाबा कहता है मायावी हिरणों को, मायावी रावण को पहचान नहीं सकते। सीता राम को नहीं ढूंढ लेती, राम ही है जो सीता को खोजते। बाबा कहते हैं बच्चे अपनी स्थिति से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओ, मन के भाव से अपनी आइडेंटिटी नहीं बनाओ, मन की फीलिंग से नहीं बनाओ, मन की थिंकिंग से नहीं बनाओ, कर्ता से नहीं बनाओ, कर्म से नहीं बनाओ, सफरर से नहीं बनाओ, अचीवर से नहीं बनाओ। बाबा कहते हैं बच्चे ये माया है, ये ठगेगी तुम्हें। तुम कहोगे मेरे पास बहुत पैसा है, मेरा परिवार बहुत अच्छा है, मेरे रिश्ते बड़े अच्छे हैं। बाबा कहते हैं छूट जाता है, ये सत्य नहीं दिखता। शरीर छूटा, बाबा ने कहा खेल ही खत्म। किसका सत्यवान, कौन सी सत्य,
कितना दर्द है इंसान के। हम सोचते थे, पहले बच्चा बुद्धि होती थी, शमशान में देखा मैंने उसको, सत्यवान लेटा हुआ है और सती जो है वो यमराज से उसके प्राण ले रही, वापस कर। उसको देख के मन क्या कहता, एक मन तो कह रहा है फिजूल की बात है, मरना तो फिर भी पड़ेगा। ये तो मैं अपनी माँ को भी बोलती थी। मैंने कहा सती ने कौन सा तीर मारा, जो चीज जानी है उसके पीछे इतना कलेश कर। कोई ढंग की चीज ले लेती है ना। बाबा देखो बच्चों को ढंग की चीज दे रहा है ना अभी। बाबा कहता है आप आत्मा हो, आत्मा समझ। बाबा ने कहा तुम मुझको याद करोगे, बाबा कहते माया ना गिर जाएगी अपने आप, उसमें कोई जान नहीं पड़ी हुई है। ये देह गिरेगी, ये आइडेंटिटी गिरेगी, उस देह से जो और लोग जुड़े हैं। बाबा ने कहा वो भी सुखी तू भी सुखी, नहीं तो तेरे बिना वो चुन चुन के मरने वाले हैं, और उनके बिना तूने भी चुन चुन के ही मरना है। सत्यता की शक्ति। बाबा कहते हैं बच्चे भगवान तुमको क्या देता है। बाबा कहते हैं मैं तुमको सत्य दे रहा हूँ बच्चे, झूठ मुझे दे दो। सतलोक में जाना है ना तुमको, सतयुग में जाना है। बाबा कहता है वहां ये झूठा सिक्का नहीं चलेगा। आप शरीर हो नहीं बाबा, लेकिन क्या करें, आत्मा जब शरीर को लेती है, धारण करती है, तो बाबा ने कहा वो माया को ओढ़ती है। अमिताभ बच्चन भी एक फिल्म में जब काम करता है, तो बाबा कहता है बच्चे वो एक गेटअप को ओढ़ता है। अब बाबा कहता है ये फिल्म खत्म, 84 जन्म की फिल्म खत्म। अब बाबा कहते हैं बच्चे घर चलेंगे। और बाबा कहता है ये देह, और बाबा कहता है जो और साथ के, बाबा कहता है को एक्टर्स तेरे साथ हैं, तेरा कोई पति है, कोई तेरे बच्चे हैं, आत्माएं तो पार्ट प्ले कर रही हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे जब आपने कॉस्ट्यूम उतारा, तो बाबा कहता है आप हुए, मर गई दुनिया। एक मेरे अपने खुद के अशरीरी भान के अनुभव से बाबा कहते हैं बच्चे वो सब आत्माओं का सत्य तुम्हारे सामने है। बाबा कहते हैं बच्चे कहानी में कोई जल्दी पूरा हो गया, किसी ने बड़ी जल्दी शरीर छोड़ दिया, कहानी में किसी का एक्सीडेंट हो गया, कहानी में किसी का डिवोर्स हो गया। बाबा ने कहा ये तो कहानी थी, लीला थी। बाबा कहता है तू उस आत्मा के बारे में कितना चिंतन चलाए, कितना चिंतन। ड्रामा को पक्का नहीं करेगा, कहेगा बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए था, पता नहीं भगवान को क्या मंजूर था, अभी देखा ही क्या, अभी किया ही क्या। कहानियों में उलझे ना। यहाँ हर कोई सती है जी, रो ही रही है सब। कहानी के किसी ना किसी किरदार को सब रो रहे हैं। और ये नहीं सोचना कि जो चले गए हैं बस उन्हीं को रो रहे हैं हम। जो साथ बैठे हैं, जो अपना पार्ट खेल रहे हैं, उनको भी देख देख के हम रो ही रहे हैं बस। क्या कहते, कोई बीमार होता है ना, कहते हैं ये कोई उम्र है, तो मन के भ्रम है हमारे जी। हम सोचते हैं 50-55 का हो जाए कुछ तो देखते हैं। लेकिन 50-55 में क्या आदमी आपको लगता है खुशी से जाता? नहीं, वासना नहीं बूढ़ी होती इंसान की, चाहे वो 80 साल का होके जाए, उसकी कोई ना कोई इच्छा है। इच्छा है, बाबा ने कहा यही, यही बाबा कहता है इच्छा रिपीटिशन है, आत्मा को बार बार जन्म लेना ही।
आज हम लोग जो यहाँ बैठे हैं, आपको क्या लगता है क्यों बैठे हैं हम लोग यहाँ? अंतिम जन्म हमारा अभी है इस कलयुग के अंदर, लेकिन हम तो अगले 84 की भी तो तैयारी कर रहे हैं। इच्छा है ना अभी बाप को प्रत्यक्ष करने की, बाप समान बनने की, सतयुग में पाठ बजाने की। लेकिन बाबा कहते हैं बच्चे पहले घर जा। अभी बाबा कहते हैं बच्चे तुम धक्के खा लिए तुमने, सारा चक्र बाबा कहता है पूरा हो रहा है, अभी पहले शांति धाम चले। शांति, किसी की कोई कहानी नहीं वहां, सब आत्माएं बाबा कहता है शांति धाम चले। किसी की कोई कहानी नहीं, कोई किसी का आदमी नहीं, कोई किसी की औरत नहीं, कोई किसी का बच्चा नहीं, कोई बूढ़ा नहीं, कोई जवान नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर। बाबा ने कहा वो दुनिया कितनी प्यारी है। बाबा कहते हैं पहले वहां चले, अपने घर चलो बाबा। एक ही बार जाना होता है बस 5000 साल। बार बार बाबा कहता है ये नहीं सोचना कि आत्मा जब जब शरीर छोड़ती है तो वो ऊपर घर चली जाती है, नहीं। बाबा ने कहा एक ही बार आत्मा, जब ये चक्र पूरा होता है, सबको बाबा कहता है अभी सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, तो सबको बाबा कहता है अभी कहाँ जाना है, पहले शांति धाम जाना। शांति धाम से बाबा कहता है बच्चे फिर सुख धाम में आ। तो शिवालय तो भगवान बना रहा है, हम बच्चों के लिए ही बना रहा है, लेकिन बाबा कहता है बच्चे बाप का फरमान है, आत्मा समझ कर मुझको याद करते चलो, बाकी बाबा कहता है बच्चे मर्जी तुम्हारी, क्योंकि पुरुषार्थ। ओम शांति।